हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रॉन्टियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। अभी रेडियम और फ्रेंशियम ये दोनों जो हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बाकी इनके बारे में बात करेंगे। आज मैं फर्स्ट सीरीज़ जो है उसके बारे में बात करूँगी। इसको मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो अगर हम बात करें इस वाले ग्रुप की, ओके, इस वाली सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं, जिन्हें हम एल्कलाई मेटल भी बोलते हैं, ठीक है, तो इनकी अगर हम एटॉमिक साइज़ की बात करें, अगर हम इनके एटॉमिक साइज़ की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि ऊपर से नीचे तक मीन्स टॉप टू बॉटम चलने पर एटॉमिक साइज़ जो है वो बढ़ता है। ओके, इसका साइज़ छोटा होगा और सबसे बड़ा साइज़ होगा सीजियम का। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिख देंगे, साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सेकेंडली अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो सिंपल सी बात है, अगर साइज बढ़ रहा है नीचे आने पे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, मान लो हमारे पास कोई भी एटम है, ओके, ये हमारा न्यूट्रॉन है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लग रही है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आप इधर पे देख सकते हैं लिथियम का साइज़ छोटा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, और सबसे कम एनर्जी सीजियम में लगेगी, बिकॉज सीजियम में शेल्स ऐड होते जाएंगे और आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में कम। सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस जो है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो हमें ये इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ओके, अगर हम ऐसे ही अगर साइज़ इसका बड़ा हो, मान लो ये न्यूक्लियस है और हम इसका साइज़ अगर बड़ा कर दें, ये वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन को। सिंपल सी बात है, ये वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, ये आराम से निकल जाएगा। इसको निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी बिकॉज ये न्यूक्लियस के बहुत करीब है और ये न्यूक्लियस के बहुत दूर है। ओके, तो एटॉमिक साइज़ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो घटती है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, सेकेंड पॉइंट ये हो गया हमारा। इसके बाद एक सेकेंड इसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आप ऐसा समझ लो कि आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा होता है। ठीक है, जो पहले इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा सीजियम और सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, लिथियम की।
ओके, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करते हैं उसे हम उसे को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो सीजियम जो है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ओके, तो अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या बढ़ेगी। ओके, सो ये था इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कॉन्सेप्ट। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी के। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो नीचे जाते जाते घट जाती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नीचे जाते जाते बढ़ जाती है। ओके, अब हम देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वन थिंग, एक और चीज़, ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इसके जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स are basic in nature and soluble in water. ओके, तो इनके जो होते हैं ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। ओके, अभी फिफ्थ इसमें आ जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते किसको हैं। ओके, तो हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लिथियम तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो ही नहीं करता। ठीक है, तो एक्सेप्ट लिथियम हम बाकी के जो एटम्स हैं उनकी बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप के। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल है। ओके, इस पे हमने लाइट डाली, तो लाइट डालने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, मीन्स एक्साइटेड होके बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये जो लाइट होगी इसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड होके बाहर आ जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो जैसा कि आपको पता है एटॉमिक साइज जो होता है वो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का जो होता है एटॉमिक साइज बड़ा होता है, तो उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है, जिसके कारण वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। इवन विजिबल लाइट भी उन पे पड़ती है तो भी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर देते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक साइज of potassium, rubidium and cesium is quite large. So their ionization energy is very low. तो ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी
their valence shell electron get excited even by absorbing visible light. ओके इसीलिए क्या होता है, सीजियम जो है वो फोटो शेल में भी यूज होता है, ठीक है। सीजियम इज यूज्ड इन फोटो शेल, फोटो सेल, ठीक है। फोटो सेल में सीजियम यूज होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मींस जैसा कि मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट थोड़ा सा समझाया भी था पीछे, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होगा, ठीक है। तो जैसे ही उन पे लाइट पड़ेगी, इवन विजिबल लाइट भी पड़ेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होकर बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए सबसे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम दिखाता है। इवन सीजियम जो है वो फोटो सेल में यूज़ भी होता है, ठीक है। ओके तो सीजियम जो होता है, इसकी मतलब सॉफ्टनेस की बात करें तो इसकी सॉफ्टनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, ओके। मेटेलिक बॉन्ड, सिंपल सी बात है, मेटेलिक बॉन्ड जितना वीक होगा ना, सॉफ्टनेस उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सीजियम का, जैसे कि सीजियम का इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, तो उसका बॉन्ड भी ब्रेक करना बहुत आसान है, इसीलिए उसका मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए सॉफ्टनेस कम होती है। अभी जैसे हम डाउन एक ग्रुप चलते हैं, नीचे चलते हैं हम ग्रुप में, मीन्स लिथियम से सीजियम की तरफ हम जैसे ही जाते हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है और सॉफ्टनेस बढ़ जाती है, ओके। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों घटता है वो आपको पता ही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इजीली ब्रेक हो जाते हैं, बॉन्ड्स जो होते हैं वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं इनके, ठीक है। तो डाउन ए ग्रुप मेटेलिक बॉन्ड वीक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, डिक्रीजेस, एंड सॉफ्टनेस इंक्रीजेस, ओके। डाउन ए ग्रुप क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो घट जाता है, ठीक है। आसानी से मेल्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, वो मेटल आसानी से मेल्ट हो जाएंगे। मेटलिक बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ही कठिन उनके बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और सॉफ्टनेस जो होती है वो ज़्यादा होती है, ओके। तो इसके बाद अगर हम बात करें इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो 5th पॉइंट आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लिथियम से बात करते हैं, ओके। तो ये तो रेडियो एक्टिव है। इनकी अगर हम बात करें तो ये कौन सा ऑक्सीडेशन शो करते हैं, अगर ये कंबाइंड स्टेट में होंगे तो हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ठीक है। तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ओके, इन ए कंबाइंड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम का ले लो, सोडियम क्लोराइड अगर हम बात करें NaCl,
तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इधर पे और ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ओके, तो हमेशा ये एलिमेंट्स अगर कंबाइंड स्टेट में होंगे तो हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अब हम जैसे कि बात कर लेते हैं फ्लेम टेस्ट की। ओके, फ्लेम टेस्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी कैंडल लो, ठीक है, कैंडल को आप जलाने के बाद एक स्प्रे बॉटल लेना, उसमें जैसा कि आपके घर पे अवेलेबल होता है, नमक सबके पास अवेलेबल होता है, तो हम NaCl का ही एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। स्प्रे बॉटल में आप NaCl और वाटर जो है उसको मिक्स कर लेना अच्छे से। देन विद ए स्प्रे बॉटल आप उस कैंडल में जब उसको स्प्रे करोगे तो आप नोटिस करोगे कि वो कुछ अलग कलर दे रहा है, ठीक है। जैसा कि अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम का फ्लेम टेस्ट भी आप ऐसे ही करोगे। लिथियम और वाटर जो है उसको आप स्प्रे बॉटल में अगर डालते हो और कैंडल जलाने के बाद उसकी फ्लेम पे अगर आप उसको स्प्रे करते हो तो लिथियम कौन सा कलर देता है हमें? क्रिम्सन रेड। ओके, इसके बाद अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम मैंने जैसा कि आपको NaCl का एग्जांपल दिया था, NaCl को अगर आप स्प्रे करोगे तो वो गोल्डन येलो कलर की फ्लेम देगा हमें। ओके, पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम हमें वॉयलेट कलर देता है फ्लेम टेस्ट करने पर, और रुबिडियम रेड वॉयलेट कलर देता है। सीजियम हमें ब्लू कलर देता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब मैं आपको ये थोड़ा सा और रह गया है, इसमें मैं आपको हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बताऊंगी, और आगे हम रिएक्शन NH3 से रिएक्शन करने पर क्या होता है इन एलिमेंट्स का, तो ये सब कुछ हम कवर करेंगे अगली वीडियो पे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।